कहाँ चला गया था हमारा माँ माटी मानुस की स्लोगन देने वाली। शर्म आना चाहिए उसको, तो मर जाना चाहिए। मर क्यों नहीं गई अभी तक? लेकिन मैं करने नहीं देंगे। क्यों? इसी बातों में तो पता चल रहा है कि मकसद उसका क्या है और किसको अगल के वो रखा है, अपना साड़ी के नीचे छुपा के किसको रखा है, किस तत्वों को रखा है, जो देश में पूरा बंगाल में जो अराजकता फैला के रखा है, जो मर्जी करता है। आपका औकात है? पुलिस जाने से भी डरता है सर। ऐसे ऐसे इलाका है, लाल चौक में कालिया चौक चले जाइए, भावड़ा चले जाइए, आसनसोल चले जाइए, अच्छे अच्छे जगह में जहाँ पे एक 50 साल के लेडी को बच्चे के सामने घसीटते हुए रोड में ले जाता है, 18 लड़का मिल के उसके साथ रेप करता है, फिर उसको बेरहमी से जला जाता है। सरकार से बिहार के अंदर एसआईआर के माध्यम से तमाम जो फर्जी वोटर्स थे उनका नाम कटा और तमाम ऐसे लोग थे जो फर्जी वोट डालने के प्रयास से वोटर लिस्ट में शामिल थे। लेकिन अब यह एसआईआर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, इसके बाद में अन्य प्रदेशों में भी एसआईआर की योजनाएं बन रही हैं। ऐसे में बंगाल में एसआईआर शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। अब उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहाँ पर हम एसआईआर नहीं होने देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे। अगर वहाँ पे सारे वोटर जेन्युइन हैं, वहाँ के रहनिवासी हैं, तो फिर ममता बनर्जी को इससे डर क्यों सता रहा है? चलिए हम सीधा एडवोकेट पैनल के साथ जुड़ते हैं। मैम क्या कहेंगी, बंगाल की स्थिति क्या है और उसके बाद एसआईआर होने से क्या बदलाव होने वाला है? बंगाल का सिचुएशन तो बहुत ही खराब है। खराब मतलब वो एक क्या बोलेंगे उसको, अराजकता जो बोलते हैं ना, वो ऐसे ही ममता बनर्जी अपना मर्जी का जो मर्जी वो करके रखा। नो लॉ, नो सिस्टम और कुछ भी नहीं। और कुछ भी वो जो मनमानी करते हैं, जब भी उसका विरोध होता है या कुछ भी बात आते हैं तो सेंट्रल को सिर्फ मोदी जी को ही टारगेट करते हैं कि हमें हमारा देश में, हमारा वो तो देश ही मानता है उसको। ये भी आपको बता दे कि इन फ्यूचर वो चाहता है कि बंगाल को मैं अलग एक देश बना लूं और हमें उससे कोई मतलब नहीं। यस, उसका यही टारगेट है। हाँ। और वो इसके लिए वो जो भी प्लानिंग है वो मनी मन वही कर रहे हैं। इसलिए मुझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा पीएम से मुझे हार्दिक रिक्वेस्ट है, अंतर्मन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बंगाल को दिया जाए, बंगाल को बचाया जाए। जिस तरह क्या लगता है कितने परसेंट अगर एसआईआर होता है तो कितने परसेंट वोटर वहां के जाएंगे, मतलब उनका नाम कटेगा या बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हो सकते हैं? देखिए कितना परसेंट बोलना मुश्किल है, लेकिन काफी ज्यादा है और इतना वो नस नस में घुस चुका है। और सिर्फ नॉट ओनली बंगाल के थ्रू आके उन्होंने झारखंड को भी इसका पहले टारगेट करना होगा, क्योंकि झारखंड भी बंगाली बनते जा रहा है जिस तरह से बंगाल बन गया। माने इन फ्यूचर आप उसका क्या तस्वीर देख सकते हैं, जैसे केरल है ना, वैसे ही अभी जैसे बिहार के ऊपर लग के बिहार को बचा दिया गया है, उसी तरह बंगाल को बचाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप झारखंड को बचाना चाहिए और इसमें जी जान से सेंट्रल गवर्नमेंट को लग जाना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे। जल्दी मरो। हम तो चाहते हैं कि ऐसा नारी होके नारी को बोलते कि ऐसा नारी जिसका अत्याचार की कोई अंत नहीं है, इसको तो खुद ही मर जाना चाहिए। मैं अभिशाप नहीं देती हूँ, लेकिन उसको मर जाना चाहिए। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज का उस लड़की के साथ रेप हुआ, जिस तरह से मर्डर हुआ और जैसे हुआ है, लेकिन फिर भी कोई न्याय नहीं मिला आज तक। हाँ, और एक स्टाफ को आपने धरा दिए हो। अभी हाल में मेडिकल कॉलेज का दूसरे स्टूडेंट के साथ रेप होता है, फिर बोलते हैं ऐसा ऐसा बात। ये क्या हो रहा है बंगाल में? और बंगाल का रूप देखना है तो बंगाल में जाइए सर। माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी आखिर एसआईआर से क्यों डर रही है? क्या कारण है? यही तो बात है, क्यों डर रहा है? भाई माटी की तो रक्षा करने की बात हो रही है कि जो इलीगल लोग वहाँ पे आए उनको। सुनिए, हम मातृभूमि को मैं नमन करती हूँ और मातृभूमि का प्रेमी हूँ। हाँ, और लेकिन यहाँ पे मातृभूमि का तो नहीं है, मातृभूमि के खून से रंगाया जा रहा है। तो कैसे मातृभूमि प्रेमी है ये? माँ माटी मानुस, जब उन्होंने एक टैग दिया था, एक स्लोगन दिया था, सोचते थे कि नहीं सही में ये माँ की मट्टी की माँ है। लेकिन बेस पूजा में देख के आप मट्टी को ही बेचते चले गए, तो ऐसा नहीं ना होता है। आप घुसपैठ को घुसाए जा रहे हैं और उसी को आपका संपत्ति है, और इसीलिए आप बोलते हैं मर जाएंगे लेकिन मैं करने नहीं देंगे। क्यों? इसी बातों में तो पता चल रहा है कि मकसद उसका क्या है और किसको अगल के वो रखा है, अपना साड़ी के नीचे छुपा के किसको रखा है, किस तत्वों को रखा है, जो रेपिस्ट है, जो देश में पूरा बंगाल में जो अराजकता फैला के रखा है, जो मर्जी करता है। आपका औकात है? पुलिस जाने से भी डरता है सर। ऐसे ऐसे इलाका है, लाल चौक में कालिया चौक चले जाइए,
भावड़ा चले जाइए, आसनसोल चले जाइए, अच्छे अच्छे जगह में जहाँ पे एक 50 साल के लेडी को सब बच्चे के सामने घसीटते हुए रोड में ले जाता है, 18 लड़का मिल के उसके साथ रेप करता है, फिर उसको बेरहमी से जला जाता है। कहाँ चला गया था हमारा माँ माटी मानुष की स्लोगन देने वाली? शर्म आना चाहिए उसको, तो मर जाना चाहिए। मर क्यों नहीं गई अभी तक? ये हो रहा है, मतलब एक तरफ इतना जुलूम का अंत कब होगा, कब होगा अंत? बंगाल की हिंदुओं की स्थिति कैसी है? सर कैमरा लेके चलो, आप खुद ही देख लो क्या स्थिति है। उसको बयान करने में भी रोम रोम कांप उठता है। हकीकत तो ऐसा ही है। अभी बांग्लादेश का रूप देखे थे ना सारा विश्व ने, और कुछ कैमरा तो हिम्मत नहीं करता है बंगाल का दिखाने के लिए। कालिया चौक का जो मैटर हुआ था, किया था कोई रिपोर्टर वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए? हिम्मत था क्या? नहीं था। जी न्यूज़ जो किए थे वो बहुत बाद में किए थे जाके, वो तो मीडिया को भी नहीं मानता। पुलिस का गाड़ी को चर्चो जला के दिन दहाड़े जला देता है, उसका सामने कौन टिके? और फिर भी हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट भगवान की तरह है, वो बचा ले बंगाल को। सर क्या कहेंगे, क्यों एसआईआर से ममता बनर्जी डर रही? देखिए अभी आपने जो है माननीय मैडम जो हमारी कलीग हैं उनसे आपने बात किया, आपने माँ माटी मानुष की बात की। माँ जो है शब्द जो है बंगाल के परिप्रेक्ष्य में दुर्गा माँ के नाम से आता है। अब माटी जो है वहाँ की जो धरती है, मानुष वहाँ के लोग हैं जो मूलवासी हैं, ठीक है। अब ममता बनर्जी तीनों में सेंध मार दी है, तीनों में से मार? तीनों में सेंध मार दी है। वहाँ जो माँ का जब पंडाल जो होता है तो माँ का पंडाल लगाने के लिए भी जो है हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। दुर्गा पूजा मनाने नहीं देती है। बकरा बकरीद की जो बात आती है तो हाई कोर्ट उस पर बैन लगाने के बावजूद भी हम लोग खुद जो है वहाँ पर हाई कोर्ट में जीत कर आए केस और बैन लगाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने ऑर्डर को नहीं दी, समझे। तो फिर गवर्नर साहब को मिले थे, फिर भी नहीं फुल्ली इम्प्लीमेंट हुआ। खुलेआम कलकत्ता के चौक पर जो है पर्दा टांग देगा, बोरा टांग देगा और गाय का कत्ल किया जाता है, खून का नदियाँ बहता है वहाँ। लेकिन वहाँ इनको ये नहीं सोचता है कि भाई यहाँ तो हिंदुओं का देश है, हाई कोर्ट का रोक लगा हुआ है, ये गुंडों की सरदार है, समझे ना। गुंडों नहीं, बदमाश गुंडों और जितने भी लफंडर इस देश में रहते हैं और विदेश में जहादी आतंकवादी और फरेबी लोग, उनकी ये सरगना है। कौन आप भानो जी, और क्या? ममता। हाँ, और कौन है? ये तो है, और ये लाइसेंसी गुंडा है। हाँ। समझे ना। लाइसेंसी अपने को अभी आपने एक और सवाल किया कि मैडम बता रही थी ये देश जो है इसके दिमाग में घुसा है। अभी कहती है ना कि दिल्ली का फरमान यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, और हम जो है बंगाल में जो है सरकार नहीं चलने देंगे दिल्ली का कोई ऑर्डर। तो दिल्ली सुनिए, दिल्ली क्या है? दिल्ली जो है केंद्रीय शासन है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। और जब आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो है बात करते हैं कि हम केंद्र का जो है फरमान नहीं चलेंगे जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? आप अपने को जो लॉ एबाइडिंग फोर्सेस हैं उससे ऊपर की चीज़ समझती है, हाँ। और आपके जो पेरीफेरी में जो गवर्निंग कानून, जो पार्लियामेंट का कानून जो बना हुआ है और जो संविधान में आर्टिकल 324 है, आप एक बार बोलिए, ममता बनर्जी को पढ़े। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है साफ उसको पावर दिया गया है कि आप एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इंटेंसिव रिवीजन कभी भी कर सकते हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन चाहे किसी भी स्टेट में कर सकती है। और ये एसआईआर भारत में 1952 में पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अबरी जो एसआईआर जो हो रहा, 8वीं एसआईआर बिहार में हुआ, ये 9वीं एसआईआर जो है ये बंगाल में हो रहा है। और ये केवल बंगाल में नहीं हो रहा है, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था उसी समय ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश और क्या लंदफंद जितने भी इनके इंडिया अलायंस के गैंग हैं, वो क्या कह रहे थे कि बिहार को खास रूप से टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ पर जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके यादव जी के, उसको आरजेडी के, उसको ख़त्म किया जाए। वही हाल ये कह रही है। उस समय
इन्होंने ही कहा था कि पूरे भारत में क्यों नहीं एसआईआर करवा लेते हो, अगर जेन्युइन है इलेक्शन कमीशन तो एसआईआर तो पूरे भारत में, इस बार 12 राज्यों में तय हुआ है, हाँ, उसमें बंगाल भी एक है। तो भाई जब आप लोगों ने खुद डिमांड किया और फिर जब आप 12 राज्य में आपके ऊपर जो है गजवा गिरा है, तो आप गजवा हिंद का शौक जो चढ़ा हुआ है इनको, और अपने को कहती है मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने वाली हूँ, जो आप इनसे पूछ रहे थे, उसका नाम वो रखी है बांग्लादेश। अच्छा, जो आगे जो है, और उसका ये इन्होंने टेरिटोरी भी निश्चित कर दिया है कि बांग्लादेश की पेरीफेरी कहाँ से होगी, बंगाल होगा, झारखंड का कुछ राज्य होगा, और सीमांचल बिहार का कुछ राज्य होगा, कुछ उड़ीसा के राज्यों से जहाँ पर मुसलमानों का डोमिनेशन है, उसको ये बांग्लादेश का जो है टेरिटोरी बता रही हैं। तो ये अपने को मूल रूप से जो है अपने को आने वाले बांग्लादेश का प्रधानमंत्री डिक्लेयर करना चाहती हैं। हाँ, और उनका सारा जो है जो दिमाग है वो फेल इसलिए कर रहा है, रोड पर उतरकर मरने मारने की बात इसलिए कर रही है बिकॉज इनका जो ड्रीम लैंड था बांग्लादेश का वो चुकराचूर, बिकॉज सारे के सारे फर्जी वोटर्स, करीब 1.5 करोड़ वोटर्स यहाँ से निकलने वाले हैं। जिस तरह 65 लाख वोटर बिहार से भागे हैं, डिलीट हुए हैं, 1.5 करोड़ वोटर मैं आपको एफिडेविट कर देता हूँ, 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर निकलेंगे। सर क्या कहेंगे, एसआईआर के मुद्दे पे लगातार बहस जारी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है खींचातानी कर रहे हैं। ऐसे में जब बंगाल के अंदर एसआईआर की चर्चा शुरू हुई तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई मर जाएंगे लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे। देखिए, ममता बनर्जी के ऐसे किसी बयान से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 2 स्टेट की पॉलिसी भारत नहीं मानता है। यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया है और यूनियन ऑफ इंडिया में सभी स्टेट यूनियन के भाग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग अगर राज्य में कोई ऐसा चाहे कि वहाँ का खुद का झंडा बना ले, खुद का राष्ट्रगान बना ले, खुद का स्टेट बना ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट फेयर इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। एंड दिस इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट जो वहां पे निवास कर रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हो। दूसरी चीज, जब आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रखता है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता प्राप्त है। अगर देश में कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है या ऐसे लोगों का नाम ऐड या डिलीट करना चाहती है जो कि या तो मर गए हैं या दूसरे स्टेट में अपनी सिटीजनशिप ले ली है या तो उनका नाम बदल गया हो या तो वो 18 साल के ऊपर हो गए हों, जो वोटिंग राइट भी मिलता है वो भी इसी से मिलता है, तो उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था जब यहाँ पे एसआईआर का केस चला था कि हम इलेक्शन कमीशन को कहीं से भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। उन्होंने जो एसआईआर का मुद्दा लाया है बिल्कुल सही है, समय समय पर एसआईआर होते रहना चाहिए। अब क्यों होते रहना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि एक बिहार का निवासी जो वहां पे पला बढ़ा हुआ पढ़ाई किया, वो बाद में दिल्ली में या बंगाल में नौकरी करने चला गया। जब बिहार से गया तो वहां तो एक वोटिंग राइट उसके है ही, दिल्ली में गया वहां का डोमिसाइल लिया, वहां आधार कार्ड वोटिंग राइट हो गए। तो एक आदमी का 2 वोटिंग राइट इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है और इस एसआईआर से आप देखेंगे कि 1 से 1.5 करोड़ वोट, जो कि कई लोग तो अभी से पलायन होना शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश में, लेकिन 1 से 1.5 करोड़ वोटर ममता बनर्जी के कम होंगे और उसका चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। और ये होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक इस देश के मूल निवासियों का है। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा है कि ये देश धर्मशाला नहीं है कि कहीं से भी कोई आए बस जाए और यहाँ के मूल निवासियों का जो आधार है, जो अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश करे। और कहीं ना कहीं इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश के हर नागरिक को, देश के संसद को अधिकार है और सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के मूल निवासियों का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।